हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजीआरवी प्रोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। हमारा चिकित्सीय योग वाला टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर और पढ़ा दिए हैं। हर एक लेक्चर में 25 योग हैं। इस तरीके से आपके 50 योग कवर हो गए हैं। आज की क्लास में हम 25 और पढ़ने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर आप लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप जो कि पीजीआरवी प्रोजनम, जिसको आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं यूपीएससी या आईपीजीटी पीएससी के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगली 25 ड्रग और कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। तो प्रपोंड्रिक आदि, लेप, तेल, क्वाथ और धूम, बहुत सिमिलैरिटी है ना। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेप कहाँ देंगे, तेल कहाँ देंगे। तो लेप हम कहाँ यूज करते हैं? वात रक्त में। तो वात रक्त में आप जानते हैं, जिसको हम मॉडल से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं गाउट से। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? पैर के अंगूठे से शुरू होता है। हमने पैर का अंगूठा बना दिया है, पैर के अंगूठे से वात रक्त शुरू होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पैर के अंगूठे में इसका लेप कर देंगे। तो ओनली एक्सटर्नल लेप करेंगे हम। कहां पर? वात रक्त में। तेल कहाँ लगाते हैं? तो सिर में तेल लगाते हैं, है ना। तो सिर में सर्व ऊर्ध्व गदापास, सर मतलब जो ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी विकार है वहां पे यूज करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा याद करने के लिए कोड बनाएंगे कि ऊर्ध्व जत्रुगत में हमारा मुख्यतः क्या आता है? सिर आता है। सिर में तेल लगाते हैं। तो तेल पलित में भी और व्रण में भी यूज करेंगे। पलित मतलब बाल पक गए हैं, उसमें तेल लगाएंगे, तेल का यूज करेंगे। क्वाथ का यूज कहाँ करते हैं? विसर्ग में। तो सांप को क्या रखते हैं? कटोरे में दूध भर के रखते पीने के लिए। तो आप इसको ऐसे याद करो, कटोरे में दुग्ध ना भर के, हम आयुर्वेदा वाले स्टूडेंट हैं तो हमने क्या रख दिया? क्वाथ रख दिया, है ना। तो क्वाथ किसमें? विसर्ग में। विसर्ग का हमने ओनली सर्ग पढ़ा। ठीक है। प्रपुंड्रिक आदि धूम कहाँ देते हैं? काश में। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मनाशिलादि 4-5 योग थे, धूम था, ठीक है, लेप था, तो हमने अलग अलग पढ़ा था। वहां पे मनाशिलादि धूम हमने काश में पढ़ा था। याद कैसे कराया था मैंने कि इतनी ज्यादा खांस होती, खांसते खांसते मुंह से धुआं निकलने लगता है, तो काश में हम धूम का यूज करेंगे। प्रीवियस क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। कोष्ठगत वात में क्षार का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा स्थान के चरक 28 चैप्टर में वात व्याधि में पूरा बताया हुआ है, वहीं से लिए हुए हैं ये योग। तो कोष्ठगत वात में क्षार का प्रयोग, तो आपने सुश्रुत में ही पढ़ा होगा क्षार वाले चैप्टर में कि जितनी एक्सटर्नल व्याधियां हैं, बाह्य व्याधियां हैं, उनमें हम प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करते हैं। जो इंटरनल व्याधियां हैं, आभ्यंतर व्याधियां, उसमें हम पानी क्षार, पीने वाले क्षार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको बाहर से दिखाई नहीं देता। तो कोष्ठ की जो अगर बीमारी है, तो कोष्ठ में हम अगर ऊपर से क्षार लगा लेंगे तो कोष्ठ के अंदर जाके थोड़ी ना काम करेगा। तो हमको इसमें पीने वाले क्षार का प्रयोग करना है, क्योंकि क्षार पिएंगे तभी वो कोष्ठ में जाएगा। तो कोष्ठगत वात में क्षार का प्रयोग करते हैं। हृदयगत वात में अंशुमति सिद्ध पर। अंशुमति किसका पर्याय है? शालपर्णी का पर्याय होता है अंशुमति, शालपर्णी। और अंशुमति द्वय में क्या आता है? जल्दी ही मैं आपको द्रव गुण की बहुत सारी ड्रग यूट्यूब पर ही पढ़ाने वाली हूँ। उसमें जो रस गुण वीरपाक है, आपको 5 से 6 ट्रिक बस याद करनी होंगी। आपको कम से कम 250 से 300 ड्रग के रस गुण वीरपाक याद हो जाएंगे। और एमपीपीएससी आईपीजीटी जो भी आप एग्जाम दोगे, डेफिनेटली उनमें से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। ये हम टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वही स्टार्ट करने वाले हैं। अंशुमति द्वय, द्वय में 2 चीजें आएंगी। शालपर्णी का एक और भाई का नाम क्या है? कृष्णपर्णी। तो शालपर्णी और प्रश्नपर्णी, शालपर्णी प्रश्नपर्णी, ये 2 ड्रग है, अंशुमति द्वय में आती है। ठीक है। तो अंशुमति सिद्ध पर कहां देते? हृदयगत वात में। कैसे याद करोगे? हृदय के आंसू, हृदय के आंसू। हृदय के आंसू किसी को दिखते थोड़ी ना है, तो हृदय से हो जाएगा हृदयगत वात, आंसू से हो जाएगा अंशुमति सिद्ध पर। खदिरादि गुटिका,
तो खदीर आदि गुटिका, ये तो आपने सभी ने खाई भी होगी, बगैर कोड के आप याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोड बना लेंगे कि खदीर को पढ़ लो खराब। खराब हो जाता है कब? गला। जब कोई भी उल्टी सीधी चीज खा लेते तो गला खराब हो जाता है। तो खदीर आदि गल रोग में दिया हुआ है ना। महामायुर मायुर दोनों के दोनों ऊर्ध्वजत्रुगत विकार। अब शिरोरोग भी कहीं दिया है, ऊर्ध्वजत्रुगत भी कहीं दिया है, तो दोनों चलेगा, क्योंकि ऊर्ध्वजत्रुगत में हमारा सिर आता है। तो ऐसे याद करना, मोर सभी लोगों ने देखी होगी, बड़ी सुंदर सी दिखती है मोर, उसके सिर पर कुछ होता है बड़ा सुंदर सा। तो मयूर मायूर दोनों सिर वाले में दिया। ये डायग्राम बना के रखेंगे तो एग्जाम में आपको दिखेगा। महामायुर मायुर दोनों के दोनों शिरोरोग या ऊर्ध्वजत्रुगत रोग विकार में दिए। प्रवाल चूर्ण कफज मूत्रकृच, व्योषादी चूर्ण कफज मूत्रकृच, दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कोई कोड तो नहीं बन पा रहा है, फिर भी याद कर लीजिएगा। प्रवाल चूर्ण कफज में, और व्योषादी, व्योष मतलब क्या होता है ना, त्रिकटु। व्योष सोंठ मरीज पिपली, त्रिकटु होता है जो कि बहुत उष्ण होता है। उष्ण होने के कारण ही कफ को लेखन काटने का काम करेगा। तो हमने याद कर लिया, व्योषादी को त्रिकटु लिख लिया। कटु को आप लिख लो काटना। कटु को हमने क्या लिख दिया? काटना। किसको काट रहा है? कफ को काटने का काम करेगा। तो व्योषादी कफज मूत्रकृच में। अब व्योषादी चूर्ण है, सत्तू है, वर्ती है, अंजन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो चूर्ण हमने कहा दिया? मूत्रकृच में। याद कैसे करोगे? देखो मूत्रकृच में मूत्र कैसा है? लिक्विड है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में याद भी कराया था कि लिक्विड को, क्लिन्नता को हम चूर्णांजन दे रहे थे, प्रक्लिन्न अक्लिन्न में चूर्णांजन। याद कैसे किए थे हम? कि जहां पर क्लेदता है, कीचड़ है, वहां पे हम चूर्ण डाल के उसको सुखा देंगे। तो यहाँ पर भी आपको यही करना कि लिक्विड में आप चूर्ण डालोगे तो सूख जाएगा। तो चूर्ण कहाँ दिए हैं? मूत्रकृच में। सत्तू कहाँ दिए हैं? संतर्पण जन्य विकार में। देखो व्योषादी सत्तू संतर्पण में दिए हैं, अपतर्पण में नहीं दिया। कहां पर? संतर्पण। फिर आप बोलोगे कि सत्तू तो क्या करेगा? बॉडी का और ब्रह्मण कर देगा। फिर आप यहाँ पर कैसे दे सकते हो? सत्तू भले ही नाम है, लेकिन उसमें कंटेंट देखिए जरा। व्योषादी त्रिकटु जो क्या करता है? कफ और मेद को काटने का काम करता है, इसीलिए संतर्पण जन्य विकार में दिया जाता है। अगर यहाँ पे व्योषादी की जगह और कुछ होता, द्राक्षा वगैरह कुछ होता, तो हम उसको अपतर्पण में देते। ठीक है। वर्ती, वर्ती कहाँ दे रहे हैं? विसूचिका। अंजन भी विसूचिका। दोनों याद कर ले पहले, वासे वर्ती, वासे विसूचिका। वर्ती कहाँ दिए हैं? विसूचिका में। अंजन भी विसूचिका में दिए। अब देखिए अंजन शलाका आपने पढ़ी होगी कि अंजन शलाका कैसी होती? बहुत पतली सी होती है। और ऐसे याद कर लो कि अंजन शलाका जो होती सुई के जैसे होती है। सुई को अपन क्या बोलते? सूची के जैसे। तो विसूचिका, सूची में अंजन लगाते हैं। तो वर्ती भी, विसूचिका का सूची भी, वर्ती सूची दोनों हम कहाँ दे रहे हैं? विसूचिका में दे रहे हैं। ठीक है। चूर्ण कहाँ दिया हमने? मूत्रकृच में दिया। और सत्तू से क्या होगा? संतर्पण होगा, है ना। तो सा से सत्तू, सा से संतर्पण जन्य विकार। द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण, हिंग क्या करता है? वात का अनुलोमन करता है। तो उदावर्त में क्या होगा? वायु का प्रकोप हो जाता है, तो उदावर्त हो जाता है। उदावर्त में भी हम क्या कर रहे हैं? हींग वाला चूर्ण ले रहे हैं, क्योंकि हींग क्या करेगा? वायु का अनुलोमन करने वाला होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टांग लवण, मदार्थ में, स्पेशली कौन से मदार्थ में? कफज मदार्थ में दिया जाता है। आगे जाके मैं आपको इसके कंटेंट पढ़ाने वाली हूँ, अभी बस इतना ही याद रखिए। कफज मदार्थ में कौन सा? अष्टांग लवण। कोड नहीं है लेकिन फेमस ड्रग है, कफज मदार्थ में दिया जाता है। ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मदार्थ में क्या होता है, मतलब मध्य में क्या होता है? मदिरा, एल्कोहल। कौन सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लवण का प्रयोग करते हैं। नमकीन वगैरह खाया जाता है ना उसके साथ। तो कैसे याद कर लेंगे हम? मध्य में लवण रस नहीं होता, तो लवण वाला हम मदार्थ में यूज करेंगे। खदिरारिष्ट, मांस धातुगत विष, ये गलत लिखा है, थोड़ा सा इसको सही कर लें। मांस धातुगत विष में दिया है ना। कौन सा? खदिरारिष्ट। चरक जी ने कहाँ दिया है? मांस धातुगत विष में बताया, ज्वर नहीं है, विष है। ठीक है। मांस धातुगत ज्वर में खदिरारिष्ट। तो खदिर, वैसे भी अपन ने खदिर आदि गुटिका पढ़ी थी, कहाँ दे रहे थे? खराब हो जाता है गला,
है ना, तो वो गल रोग में दिया था। ये कौन सा है, आसव अरिष्ट, तो आसव अरिष्ट मान धातुगत में यूज करते हैं। कंपिलक आदि तेल विसर्पजन्य व्रणों, तो कंपिलक को पीला पीला कुछ पढ़ लो, है ना, पीला पीला। अब ज्यादा सारे कोड पॉसिबल नहीं होते बनना, फिर भी पढ़ते हैं, याद हो जाएगा। तो विसर्प से सर्प याद कर लोगे। सांप पीले भी होते, काले भी होते, लाल भी होते, तो काले पीले कंपिलक, काले पीले आदि सांप दिखाई देते हमको विसर्पजन्य व्रणों में। चांगेरी चप्यादी, तो चांगेरी में रा को अंडरलाइन करना, रा से रुजापहम, क्योंकि दोनों के दोनों गुदभ्रंश में है। अब देखिए ये गुदा का भ्रंश हो गया, तो इसको ठीक करने के लिए चव्यादि दिया, लेकिन इसमें जो वेदना हो रही है, रुझा हो रही है ना, उसमें जो पेन हो रहा है, पेन को ठीक करने के लिए हम कौन सा दे रहे हैं, चांगेरी दे रहे हैं। कैसे याद कराया मैंने आपको, चांगेरी में रा तो रा से रुजापहम, चांगेरी में रा तो रा से रुजापहम याद हो जाएगा। और बाकी चव्यादि कहाँ दे रहा है, गुदभ्रंश में, है ना। इसको श्लोक से अटेम्प्ट करेंगे, वैसे एग्जामिनर दोनों नहीं देगा, एक आध देगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगस्त्य हरित की दंती कंस वशिष्ठ व्याघ्री गोमूत्र हरित की तक पढ़ेंगे आज। पहले तो हम हरित की याद कर लेते हैं, किसमें कितनी हरित की है। तो अगस्त्य मुनि, सॉरी कौन से, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि सबसे बड़े मुनि थे, सबसे बड़े मुनि कौन से, वशिष्ठ मुनि। तो इसमें आप कितनी याद कर लोगे, हरित की 1100। बस इस एक को हटा देना तो कितना हो जाएगा, 100 बचेगा। तो इसमें भी अगस्त हरित की में 100 हरित की हो जाएंगी, कंस हरित की में 100 हरित की है, व्याघ्री हरित की में 100 हरित की है, चित्रक हरित की में होती है 50 हरित की, ठीक है। दंती हरित की में होती है 25। एक बार मैं चेक कर लू, सही लिखा मैंने, हाँ सही लिखा है ना। चित्रक दंती में 25, वशिष्ठ अगस्त में 100 है, व्याघ्री में भी 100 है, ठीक है। एक और है कंस हरित की, सभी में 100। एक और लिख लें, हरित की अवलेह, हरित की अवलेह, इसमें कितनी है हरित की, 20 हरित की है, 20 हरित की होती है। ये आपने हरित की याद कर लिया। अब हम इसके योग रोग अधिकार याद करते हैं। अगस्त हरित की कास में बड़ी फेमस है, तो अगस्त हरित की कास में वशिष्ठ व्याघ्री सभी कास में लेते हैं। याद कैसे करेंगे कि जो वशिष्ठ मुनि थे उनके एक शिष्य थे अगस्त मुनि, ये मुनियों के नाम है। वशिष्ठ मुनि के एक शिष्य थे अगस्त मुनि, वो अपने घर पर व्याघ्र को पाल के रखते थे, बाघ को उन्होंने पाल के रखा था। तो व्याघ्री भी हो गया, अगस्त हो गया, वशिष्ठ हो गया, ये तीनों कहां पर है, कास में है। बाकी की हरितकियां याद कर लेते हैं। अब दंती हरित की कफज गुण में दिया है, तो आप जानते हैं गुल मतलब क्या है, गांठ बन गई है, उस गांठ को हमको काटना पड़ेगा। कैसे काटोगे गांठ को, दांतों से काट दोगे, तो दंती दांतों से हमने गुल्म को काट दिया, तो कफज गुल्म में दंती हरित की दिया, ठीक है। कंस हरित की, कंस को तो सभी लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था, इतना ज्यादा मारा था कि कंस की पूरी बॉडी में शोथ हो गया था, शोथ इन्फ्लामेशन हो गया था, ठीक है। कंस हरित की शोथ में दिया जाता है। फिर व्याघ्री हरित, हाँ इसके मैंने अनुपान मात्राएं कुछ भी नहीं बताया है, जब हम भेषज कल्पना का टॉपिक लेने वाले हैं, ये ओनली हमको रोग अधिकार याद करना है, वहां पे मैं सारा बताऊंगी। यहाँ से पूछा जाता है कितनी हरित की कितने पर अवलेख लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। व्याघ्री हो गया है, चित्रक हरित की नासारों, जब हम बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते बड़े सुंदर सुंदर से एनाटॉमी में चित्र बनाते हैं, नासिका का बड़ा सुंदर सा चित्र बनाते हैं। ये मैंने बाहर वाली नासिका बना दी, अंदर वाला बड़ा सुंदर सा चित्र दिखाई देता है, तो नासा का चित्र, नासा का क्या होता है, चित्र होता है। तो चित्रक हरित की आपको याद हो जाएगा, चित्रक हरित की नासा में। लास्ट होता है गोमूत्र हरित की। पांडु का रीजन आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है पांडु में, कि रस से रक्त कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि कफ प्रकोपित हो गया है, जो स्रोतस के मार्ग को अवरोधित कर दिया है। अवरोध को हटाने के लिए हमको तीक्ष्ण चीजों का यूज करना पड़ेगा, तो कफ को हटा देगा। गोमूत्र कैसा है, तीक्ष्ण है, तो गोमूत्र के साथ हरित की हम यूज करेंगे तो पांडु में हमको लाभ मिलेगा। इस तरीके से हमारी 75 ड्रग कंप्लीट हो गई है।
सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन आई थी मेरे पास यूट्यूब से, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी क्लासेस ले रही हूँ। कम से कम 8 से 10 लेक्चर होने वाले हैं, तो सभी लोग रिकमेंडेशन किया था, इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारा पीजीआरवी प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप दूसरे कोर्सेज वहां से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको अपने एग्जाम का स्कोर हाई अप करना है तो आप हमारे पारिक 80 पेजेस कंपाइलेशन, जिसमें 80 वीडियो हैं, कोई 10 मिनट का, कोई 5 मिनट का वीडियो है ना, इसमें पूरा अच्छे से इसी कोड के साथ पढ़ाया हुआ है, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इसके अलावा आप एमपीपीएससी यूपीएससी टेस्ट सीरीज या एमपीजीटी टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज समिता वाइज टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 75 कंप्लीट कर लिए हैं, अगले लेक्चर में 25 और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।